हाय गाइस, दिस इज अंशोरमा एंड यू गाइस आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल लव बाइट्स कोडिंग। सो गाइस, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट प्रॉमिस के बारे में। ठीक है कि प्रॉमिस क्या होती है। ये प्रॉमिस जो मैं इस प्रकार से आप लोगों को समझा दूंगा कि रियल लाइफ एग्जांपल में आप लोग कभी भी नहीं समझे होगे, तो वैसे मैं बता दूंगा। तो एक बार अगर ये वीडियो आप लोग देख लोगे तो प्रॉमिस आप लाइफ में कभी नहीं भूलोगे। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बता दें, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और एक प्यारा सा कमेंट कर देना, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, इस प्रॉमिस को सबसे पहले जावास्क्रिप्ट में क्यों लाया गया, क्योंकि हमको जब एक साथ में हमको नहीं जब डेवलपर्स को एक साथ में मल्टीपल टास्क करवाने होते थे तो कॉल बैक हेल आ जाता था। ठीक है, उसमें बहुत ज़्यादा एरर सॉल्व करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती थी। इसीलिए जावास्क्रिप्ट वालों ने प्रॉमिस को इसमें इंजेक्ट किया जावास्क्रिप्ट में। अब ये प्रॉमिस करता क्या है, प्रॉमिस एक के साथ में मल्टीपल टास्क परफॉर्म कराता है। अब जब वो टास्क हम मल्टीपल कर देंगे तो हमको भरोसा नहीं रहेगा ना कि ये टास्क हमारा होगा या नहीं होगा। इसीलिए प्रॉमिस का यूज़ कर लेते हैं कि ये टास्क परफॉर्म जरूर होना है। प्रॉमिस के 3 स्टेज होते हैं। पहला हो गया रिजॉल्व, दूसरा रिजेक्ट, दूसरा हो गया पेंडिंग, तीसरा हो गया रिजेक्ट। ये 3 स्टेट होते हैं प्रॉमिस के। प्रॉमिस हमारी फुलफिल जरूर होगी, चाहे वो रिजेक्ट हो या रिजॉल्व हो। ठीक है, तो ये फ़ायदा है प्रॉमिस का जावास्क्रिप्ट में। अब देखो, प्रॉमिस का हम रियल लाइफ एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए आपके घर में कोई फंक्शन है, तो आपको केक भी मंगवाना है, फूड भी ऑर्डर करना है और बहुत सारी चीज़ें आपको ऑर्डर करना है। तो आप अलग अलग शॉप में जाओगे और शॉप वाले भैया से प्रॉमिस के लिए बोल दोगे कि भैया से ऑर्डर के लिए बोल दोगे कि भैया हमको ये ऑर्डर चाहिए, और उनसे प्रॉमिस कर लोगे कि भैया इतनी डेट को इतने टाइम पे हमको ऑर्डर चाहिए। ठीक है, तो आप एक साथ में मल्टीपल चीज़ों को ऑर्डर कर रहे हैं विद प्रॉमिस। सेम सेम यही लॉजिक हमारे जावास्क्रिप्ट में यूज़ होता है अगर प्रॉमिस का यूज़ करते हैं तो हमारे कोड पे। ठीक है, अब ये प्रॉमिस कैसे हमारा वर्क करता है, ये आइए आप लोगों को दिखाते हैं हम अपने कंप्यूटर सिस्टम में, और रन करवाते हैं अपने कोड को, और एक एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को समझाते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को प्रॉमिस समझ में आया होगा। अगर अब भी नहीं समझ में आया तो आप अपने फ्रेंड का एग्जांपल ले सकते हैं कि उससे प्रॉमिस करी किसी भी चीज़ की हमने कि भाई आज इतने पैसे दे देना। तो भाई अगर देता है, नहीं देता है, कि वो बोलता है जैसे आपसे उधार पैसे लिए तो बोला भाई 15 तारीख को दे दूंगा या 10 तारीख को दे दूंगा, लेकिन वो अगर नहीं दे पाए तो आपको वो रिप्लाई ज़रूर करेगा कि रिप्लाई का मतलब यहाँ पे प्रॉमिस फुलफिल हुई। लेकिन अब रिजेक्ट या रिजॉल्व वो आपके लॉजिक पे डिपेंड करता है कि आपका लॉजिक सही है या नहीं सही है, आपका दोस्त के पास पैसा है या नहीं। तो ऐसे हमारा प्रॉमिस वर्क करता है गाइज, ये अच्छे से समझ लो। अब चलिए गाइज, इस पे ध्यान ना दीजिए क्योंकि ये तो डिफिनीशन है, डिफिनीशन रटने की ज़रूरत नहीं है। एज अ कोडर को कभी रटना नहीं चाहिए, चीज़ों को समझना चाहिए, और रियल लाइफ से जितना ही अच्छा आप लॉजिक को जोड़ सकते हो, डिफिनीशंस को जोड़ सकते हो, उतना ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाता है। तो गाइज, मैं देखो नया यूट्यूबर हैं, लेकिन आपको कुछ नॉलेजेबल वीडियो ही दूंगा मैं यार। तो ऐसा नहीं है कि अगर बस ऐसे ही बना दिया वीडियो, मैं भी चीज़ें देखता हूँ और समझता हूँ, उसके बाद ही वीडियो लेकर आता हूँ। तो गाइज़, आई होप आप लोगों को प्रॉमिस समझ में आया होगा, डिफिनीशन समझ में आई होगी। अब प्रॉमिस हमारा कोड कैसे लिखा जाता है प्रॉमिस का, तो ये भी हम देख लेते हैं अपने प्रॉमिस को। ठीक है, आइए रन कराते हैं अपने कोड को। तो देखो गाइज, हमने थोड़ा सा कोड लिख के रखा है, ये आप लोगों को मैं स्टेप बाय स्टेप समझा दूंगा, घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इस कोड को लिखने से पहले आपके सिस्टम में Node.js इंस्टॉल होना चाहिए, और आप जो है कहीं पे भी एक .js नाम की फ़ाइल बना लीजिए। मान लीजिए promise.js फाइल बना लीजिए, उसके अंदर ये कोड लिख लीजिए और आप रन करवा लीजिए। प्रॉमिस इसी प्रकार से रन होती है, ये हम बेसिक बता रहे हैं आपको। तो इसमें प्रॉमिस और असिंक अवेट भी पता चलेगा। अब असिंक अवेट क्या होता है, देखो प्रॉमिस के द्वारा ये लोग पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है, इसीलिए असिंक अवेट का कीवर्ड का यूज़ किया, असिंक्रोनसली कोड को रन करवाने लगे। अब असिंक्रोनसली में क्या होता है, ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर ये रन होता है। अब ट्राई कैच ब्लॉक क्या होता है, ट्राई कैच ब्लॉक जावास्क्रिप्ट का एक स्पेशल मेथड होता है जिसमें कि हमारा कैच ब्लॉक में एरर आ जाता है और कोड जो हमारा बेकार नहीं होता, फटता नहीं है। ट्राई ब्लॉक के अंदर जो लॉजिक लिखा होता है, ठीक है, वो कोड हमारा आराम से रहता है, और कैच ब्लॉक में एरर आ जाती है। तो इसमें कोड की कोई मतलब कोड बेकार नहीं होता, तो इससे जो है आसानी रहती है और चीज़ें करने में अच्छा भी लगता है। ठीक है, तो पहले यहाँ पे प्रॉमिस की बात हो रही है तो हम प्रॉमिस ही समझते हैं। देखो गाइस, सबसे पहले हमने कांस्टेंट में रैंडम वैल्यू नाम का, यहाँ पे आप कुछ भी ले सकते हो। इसके बाद ये हमारा प्रॉमिस का स्ट्रक्चर होता है, न्यू प्रॉमिस। प्रॉमिस के अंदर 2 कॉल बैक फंक्शन होते हैं जो कि हमें प्रॉमिस ही प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब गाइज इसके अंदर हमने सेट टाइम आउट नाम का फंक्शन ले लिया, ये भी आप लोग जानते हो कि जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है। ठीक है, ये फंक्शन अगर पूरे पेज में, अगर आपके पूरी फाइल में अगर यूज़ हुआ है तो ये सबसे लास्ट में एग्जीक्यूट होगा।
ठीक है। सेट टाइम आउट इसकी यही खासियत है। मैंने इसको 1 सेकेंड पे सेट कर दिया है। इसके अंदर कॉन्स्ट वैल्यू नाम का मैथ डॉट रेंडम फंक्शन ले लिया है और कंडीशन लगा दी, इफ़ वैल्यू इज लेस देन 0.5, अगर 0.5 से हमारी वैल्यू छोटी है तो प्रॉमिस को रिजॉल्व कर दो, और उसमें हमने वैल्यू को डाल दिया। ये रिजॉल्व कॉल बैक यहाँ पे आ गया और उसमें मैंने ये वाली वैल्यू डाल दी, ठीक है। जो वैल्यू आएगी 0.5 से नीचे वो प्रिंट हो जाए। एल्स में हमने डाल दिया रिजेक्ट, रिजेक्ट आ गया हमारा प्रॉमिस। अभी मैंने बताया प्रॉमिस के 3 फेज होते हैं, रिजॉल्व, रिजेक्ट, पेंडिंग। पेंडिंग हमारा साइलेंट होता है, ये हमको कंसोल पे ही दिखेगा जब हमारी प्रॉमिस पेंडिंग होगी तब, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैंने कुछ मैसेज दे दिया, न्यू एरर, ऑपरेशन फेल्ड। अब इस प्रॉमिस को कॉल कैसे करते हैं ये महत्वपूर्ण है, ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों को देखने के लिए, जानने के लिए। तो ये एग्जांपल आप लोग पहले तो देख लीजिए, मैं आराम से स्क्रॉल डाउन कर देता हूँ। आप एसएस ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका और अपना रन करा सकते हैं अपने सिस्टम में इस लॉजिक को। अब मैंने इसी कांस्टेंट को जो मैंने फंक्शन में होल्ड किया प्रॉमिस को, इसको मैंने डॉट देन से, प्रॉमिस को डॉट देन से कैच किया जाता है, डॉट देन से कॉल किया जाता है। मैं यहाँ पे भी डॉट देन लगा सकता था, हमारी प्रॉमिस में कोई दिक्कत नहीं होती, आराम से चलती। बट मैंने जो डाउट्स क्लियर करने के लिए, ताकि आप लोग कन्फ्यूज ना हो, इसीलिए इसको एक कॉन्स्टेंट में होल्ड कर लिए थे, ठीक है। डॉट देन में हमारा रिजल्ट आता है और डॉट कैच में एरर आती है, ठीक है। तो रिजल्ट में हमने कंसोल डॉट लॉग प्रॉमिस रिजॉल्व विद रिजल्ट और उसके बाद रिजल्ट डाल दिया, ठीक है। इस रिजल्ट में हमको जो भी रिजल्ट मिलेगा, वैल्यू मिलेगी वहाँ ऊपर, वो आ जाएगी। कैच ब्लॉक में हमारी एरर आ जाएगी और ये हमको असिंक्रोनसली नोड.जेएस किस प्रकार से वर्क करता है, जावास्क्रिप्ट किस प्रकार से असिंक्रोनसली वर्क करता है, उसके लिए मैंने बनाया। क्योंकि असिंक्रोनस का मतलब होता है कि हम एक साथ में मल्टीपल टास्क परफॉर्म करवाते हैं। तो जिस टास्क में टाइम लगने वाला होता है वो बैकग्राउंड में चलता रहता है, और जिसमें टाइम नहीं लगने वाला होता है वो एग्जीक्यूट हो जाता है। तो बाय एग्जाम्पल इस टास्क में टाइम लगेगा, तो आप लोगों के हिसाब से ये हमारा सबसे पहले, अगर असिंक्रोनस है जावास्क्रिप्ट तो ये वाला पहले रन होगा। अब इसको रन कराने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमारे पास जहाँ ये फाइल पड़ी है तो वहाँ पे मैं CMD को ऑन कर लूँगा। ये हमारी CMD ऑन हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे नोड, जो भी फाइल का आपकी नेम है, नोड लगा के promise.js मेरी फाइल का नाम है, ये मैंने चला दी। तो ये देखो हमारा पहले फर्स्ट आ गया, जो मैंने कंसोल डॉट लॉग फर्स्ट करवाया था। ये हमारे असिंक्रोनस को डिफाइन करता है, बताता है कि ये हाँ कोड हमारा असिंक्रोनस है जावास्क्रिप्ट और नोड.जेएस में है। और ये जो प्रॉमिस की वैल्यू मिल गई। तो ये वाला जो फर्स्ट है, ये वाला हमको पहले मिल गया। ये असिंक्रोनस होने का प्रमाण देता है कि हाँ मैं असिंक्रोनस हूँ, और ये हमारे प्रॉमिस रिजॉल्व हो गई हमारी। और इसको हम अगर फिर से रन करवाते हैं, एक बार देख लेते हैं, तो ये हमारी प्रॉमिस को हम किसी प्रकार से रिजेक्ट करते हैं। आप लोगों को दिखा दें रिजेक्ट करके भी क्या आता है। ये देखो गाइस, मैंने अपने कोड में थोड़ा सा चेंजेस किया है। तो मैंने चेंजेस क्या किया, यहाँ पे जो वो था इसको मैं हटा रहा हूँ, इसको मैं हटा दिया और इसको मैंने सेव किया। और आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि प्रॉमिस हमारी रिजेक्ट किस प्रकार से होती है। ये मैंने फिर से इसको रन करवाया और सबसे पहले तो हमारा ये आया था, ये देखो प्रॉमिस जो है रिजेक्ट विद एरर दे दिया, ऑपरेशन फेल्ड, ठीक है। अब एरर क्या है, ये एट टाइम डॉट ऑन। तो इस प्रकार से हमारी प्रॉमिस एरर भी दे देती है और ये कोड हमारा सेफ रहता है। तो चलिए गाइस, मैं इसको फिर से Ctrl+Z कर देता हूँ, Ctrl+S कर देता हूँ और इसको एक बार फिर से रन करवा के आप लोगों को CLS करके दिखा देता हूँ, उसके बाद ही कुछ होगा। देखो गाइस, तो इस प्रकार से हमारा जो है असिंक्रोनस और प्रॉमिस दोनों चीज़ें एक ही वीडियो में रिजॉल्व हो गई। और आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अगर प्रॉमिस ना समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, मैं 1-2 मिनट का प्रॉमिस का वीडियो लेकर आऊँगा। लेकिन आप लोगों को प्रॉमिस सिखा के ही मानूंगा यार। मेरा वीडियो देखने वाले प्रॉमिस कभी भी ना भूलें, ये मुझको आपसे प्रॉमिस है, ठीक है। तो गाइज आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा, तो चैनल
चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना, प्यारा सा कमेंट कर देना और शेयर भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर 60+ सब्सक्राइबर।